मेरी कल्पना बुरी नहीं है, बल्कि बहुत सुंदर और रचनात्मक है। कल्पनाओं से ही बहुत सी बातें जान जाता हूँ, इसलिए मुझे कल्पनाओं में रहना अच्छा लगता है। क्या कोई नुकसान तो नहीं? नहीं, कोई नुकसान नहीं। कल्पना करने के बाद सत्य पे मनन कर लीजिए, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। कल्पना को सत्य मानना समस्या है। कल्पना का समय दीजिए, वो हो जाने दीजिए। सारा विचार सांसारिक बातों पे सारा विचार हो जाने दीजिए। उसके बाद आप अपना समय सत्य के ध्यान में बिता सकते हैं। सत्य कल्पना नहीं है। मनन कैसे करना है, मनन की विधि आपके कार्यक्रम में दी गई है। और एक मनन कैसे करना है वो लेख भी ज्ञानाक्षर में प्रकाशित है। वो लेख की कड़ी आपके चरण 3 में दिखाई देगी नीचे, वो पढ़ना ज़रूरी है। जिनको इस प्रकार की अस्थिरता है मानसिक, बुद्धि एक जगह नहीं बैठती, ये काल्पनिक ख्याली पुलाव चलते रहते हैं, ये ज्ञान मार्ग के बाहर का विषय है। उसके बहुत सारे उपाय उपलब्ध हैं, बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं। ये यूट्यूब पर भी बहुत सारे वीडियो है कि बुद्धि को अनुशासित कैसे करें। जैसे कि मैंने कहा, लिख के रखने से या बोर्ड लगाने से सामने वो काफ़ी अनुशासन आ जाता है। मैं ऐसा ही करता हूँ। और कई किताबें हैं जिसमें कि इन समस्याओं पर उपलब्ध है जानकारी। स्मृति कैसे अच्छी की जाए, स्मरण कैसे अच्छा किया जाए, ये सब उपाय, बहुत अच्छे अच्छे उपाय, सैकड़ों उपाय बताए गए हैं बुद्धि को संवारने के, उसको सुंदर बनाने के। क्यों ऐसा हो जाता है? न स्कूल में पढ़ाया जाता है, न समाज में कहीं मिलता है। एक योग्यता है मनुष्य में जो विकसित करनी पड़ती है। बुद्धि योग्यता है, वो बनी बनाई नहीं आती, वो बहुत कम रहती है। खाना कैसे, पीना कैसे, रक्षण भक्षण प्रजनन कैसे कर, इतनी ही बनी बनाई, इतनी ही रहती है बुद्धि। और वो इन्हीं मामलों में घूमती रहती है। बौद्धिक संस्कार लोगों में डाले नहीं जाते, कभी सिखाया नहीं जाता। समालोचना क्या है, तार्किक बुद्धि क्या है, विवेक क्या है, सत्य असत्य कैसे जाने, ये सब कभी नहीं सिखाया जाता मनुष्यों को। इसके बहुत से कारण हैं क्योंकि अगर लोग बुद्धिमान हो गए तो उन पे राज करना असंभव है। बुद्धिमान व्यक्ति किसी का गुलाम नहीं हो सकता। तो सामाजिक व्यवस्था गुलामी की है, इसलिए सब नहीं सिखाया जाता। कहाँ मिलेगा? बहुत सी किताबें, ज्ञानी जन ही बता पाते हैं सब। बहुत सी किताबें हैं। ये एक तरह की साधना है। जैसे आपको कोई भी योग्यता विकसित करने के लिए साधना करनी पड़ती है, बुद्धि के विकास के लिए भी साधना लगती है। मैंने ये भी देखा है कि बहुत पढ़े लिखे लोग स्कूल की पढ़ाई की, कॉलेज की पढ़ाई की, 2-3 डिग्रियां लेके बैठे हैं, उनकी बुद्धि शून्य है। पढ़ाई का अर्थ बुद्धिमानी नहीं होता। पढ़ाई का अर्थ इतना ही होता है कि कुछ सामाजिक मतारोपण हुए हैं। जो शिक्षा व्यवस्था है इस समाज में, वो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई है, जिनका लक्ष्य था गुलाम पैदा करना, गुलामों की सेना बनाना, ताकि वो ज़्यादा सोच न पाए, ज़्यादा बुद्धि न लगा पाए, और उनकी बुद्धि को निष्क्रिय करना ताकि वो अच्छे नौकर बन पाए। और वही शिक्षा व्यवस्था चली आ रही है अभी तक। 100 साल हो गए शायद, 100 क्या 200 साल हो गए होंगे। इसलिए इस देश में कोई भी मौलिक कार्य नहीं होता, कोई भी विज्ञान की प्रगति इतनी अच्छी नहीं है, थोड़ी बहुत है, शिक्षा व्यवस्था के कारण है। इसीलिए शिक्षा का कार्य इतना हो गया है कि वो पढ़ लिख के नौकरी करे आदमी। ध्यान दीजिए, नौकरी शब्द पर ध्यान दीजिए, बहुत पुराना शब्द है। नौकर बनना है उसका लक्ष्य, नौकर, मालिक नहीं। इसलिए जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसकी बुद्धि शून्य रहती है। इसलिए अब ज्ञानी जनों का और गुरुजनों का महत्व है, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था विफल है। देखिए, इसलिए आपको ये सब कार्यक्रम वगैरह करना पड़ रहा है, सत्संग में आना पड़ रहा है, क्योंकि संस्कार शून्य है व्यक्ति में। केवल इस देश में नहीं, ये सारी दुनिया में ऐसा है। इसीलिए मैं कहता हूँ बड़ी दुख की बात है हंसने की बात नहीं है, बड़े दुख की बात है कि ऐसा है। एक समय था, हर समय तो मैं नहीं कहूँगा कि सब स्वर्ण युग था, एक समय था, स्वर्ण युग था उस समय, जिसमें कि आध्यात्मिक शिक्षा ही सही शिक्षा थी। और मनुष्य को नौकर नहीं बनाया जाता था, किसी को नौकरी नहीं करता था, उसको अपने पैरों पर खड़ा किया जाता था। शिक्षा का अर्थ ये था कि वो अब अपने पैरों पर खड़ा है, कोई और उसकी दाल रोटी नहीं चला रहा,
और उसमें उसमें बुद्धि भरी हुई है। एक छोटा सा युग आया था, उसके बाद सब समाप्त हो गया। इसीलिए हमें ज्ञान के लिए संघर्ष करना पड़ता है। मन एक जगह टिकता नहीं एक छोटे से प्रश्न पे भी। बड़े बड़े कार्य, यहाँ तक कि जीवन लक्ष्य भी भूल जाते हैं। जीवन लक्ष्य क्या है? नौकर बनना किसी का। ऐसा आपको समाज सिखाता है। आपको यहाँ तक भी सिखाया जाएगा कि बुद्धि बुरी चीज़ है, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अध्यात्म में तो बुद्धि का त्याग करना चाहिए। तो पूरी तरह बर्बादी हो चुकी है। इसलिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको विकास करना पड़ेगा। अगर आपने ये मूल मंत्र जान लिया तो प्रगति हो जाएगी। इतनी प्रगति हो जाएगी कि इसी जीवन में आप सामाजिक बेड़ियों से मुक्त हो जाएंगे और उसके बाद मनुष्य योनि से ही मुक्त हो जाएंगे। इतनी प्रगति एक जीवन में संभव है, इस जन्म में संभव है। ज्ञान मार्ग एकदम सीधा आपको ठीक वहाँ पहुँचा देता है। वो बहुत शक्तिशाली है। लेकिन जैसे कि स्थिति है सामाजिक, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। उनको क्या बताया गया है? ये सब किताबों में लिखी हुई बातें हैं, शाब्दिक है, शाब्दिक है, बौद्धिक है, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ये सिखाया गया है सबको। और फिर यही होता है कि वो कोई प्रयास नहीं करता, उनको कुछ नहीं मिलता। उनको क्या मिलता है? ऐसे ही मानसिक कल्पनाएं, अंधविश्वास। साधक भी ऐसे ही हैं, भटक ही रहे हैं। तो इसलिए करोड़ों में एक प्रगति करता है।